बिहार में एनडीए को लगातार झटका लगते नजर आ रहा है। नालंदा हो या फिर कई ऐसे जिले, चाहे वो मधुबनी हो, जयनगर हो या फिर दरभंगा हो या फिर समस्तीपुर हो या फिर जितने भी बिहार में जिले हैं, कहीं ना कहीं नालंदा की जो खबरें आ रही है, बक्सर की जो खबरें आ रही है, पटना से खबरें आ रही है, महुआ से खबरें आ रही है, वैशाली से खबरें आ रही है, ये जो सर्वे आ रहे हैं कि वहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार है, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार है, उनको झटका लगते नज़र आ रहा है। वहाँ के लोगों के जो बातें हैं वो इंडिया गठबंधन को जिताते नज़र आ रहा है। वो नाराज़ चल रहा है, वो सरकार से खुश नहीं है। इसका मतलब क्या, नीतीश कुमार को जो है भारी नुकसान भुगतना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरा मामला है क्या, ये पूरा मामला पैदा हुआ कैसे, इसकी असली सच्चाई को हम आपके सामने रखते हैं और एक एक बात और एक एक सच्चाई बताते हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि दरअसल नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो खिसकती जा रही है। इनको क्या मोदी जी, अमित शाह जी बचा पाएंगे? क्या चिराग पासवान इनके लिए भारी पड़ रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर भारी पड़ रहे हैं? इन तमाम सच्चाइयों का, हकीकत का जो है हम असली सच आपके सामने तलाश कर रख देंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि क्या पूरा मामला है। दर्शकों, हमारा आप जान रहे हैं बिहार में एक से बढ़कर एक मसले हैं, एक से बढ़कर एक मुद्दे हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जब चुनाव का वक्त हो तब इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होकर चुनाव कराए, लेकिन हम उनके घटिया रवैया को देख रहे हैं, जो हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा तो करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, लोगों की उम्मीद है, वो बिहार के विकास की उम्मीद है। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बेरोजगार युवा हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम लोग उनसे उम्मीद करते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिस तरीके से वो उनसे मुंह फेर रहे हैं, यूँ मानिए कि मतलब वो अपने आप को खुदा और भगवान समझ बैठे हैं। लोगों की बातें नहीं सुन रहे और उनको लॉलीपॉप देने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए आप 1100, 125 यूनिट और तरह तरह के जो है इन दिनों ऐलान पे ऐलान करते जा रहे हैं। मतलब बिहार की जनता को क्या समझ रखा आप लोगों ने कि वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या वो समझदार नहीं है? क्या उनके पास अकल नहीं है? क्या उन्होंने अपने अकल को बेच दिया है? क्या भाजपाइयों की तरह जो है दरअसल अंधभक्त समझ रखा है? भाई, ये बिहार है। बिहार की धरती से एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे लोग पैदा होते हैं और उनको पता है कि कानून व्यवस्था लाचार है, उसका हिसाब किताब होगा। अस्पताल के हालात लाचार हैं, उसका हिसाब किताब होगा। क्योंकि जब मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों की तबीयत खराब होती है, कोई नहीं पूछता। भाई साहब, आपके मंत्री अपने बेटा का इलाज लंदन में कराते हैं, उनकी पढ़ाई वहाँ कराते हैं, हमें उसी सरकारी स्कूल में जाना है पढ़ने के लिए, हमारे परिवार को और बिहार के बच्चे के परिवार को। तो उसका हिसाब किताब तो होगा कि व्यवस्था ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर जो है कुर्सी है ना नीतीश कुमार की खसकते जा रही है, वो हारते नज़र आ रहे हैं। और कई जिलों से खबरें आ रही हैं, जो सर्वे आ रहा है उस पर भी जो है कहीं ना कहीं चिराग पासवान का अपने आप से ऐलान करना, प्रशांत किशोर का बीच में आना और इंडिया गठबंधन का एक होना नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ता नज़र आ रहा है। उनकी कुर्सी खसकते नज़र आ रही है, इंडिया गठबंधन हारता नज़र आ रहा है। मोदी लहर, अमित शाह लहर, भाजपाई लहर, भाजपा लहर, ये सब कोई काम फिलहाल आता नज़र तो नहीं आ रहा है। वो माहौल नहीं क्रिएट हो पा रहा है जो हिंदू मुसलमान करते हैं ना, उसके नाम पे जो वोट लेते हैं, भाइयों बहनों ये कर देंगे वो कर देंगे, वो नहीं दिल में बस पा रहे हैं बिहारियों के। क्योंकि बिहारियों ने इस पर कसम खा तो ज़रूर रखा है। मैं जहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, जिससे भी पूछ रहा हूँ, अभी मैं पटना गया था दर्शकों, बहुत सारे लोगों से मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया और बातचीत भी की। अब देखिएगा, फॉरवर्ड न्यूज़ पर डली भी है। लोग जितना बीजेपी से नाराज़ नहीं है, लोग जितना मोदी जी से नाराज़ नहीं है, जितना लोग अमित शाह से नाराज़ नहीं है, सम्राट से नाराज़ नहीं है, लोग नीतीश कुमार से नाराज़ है। और उसके पीछे की जो वजह है वो दल बदलू वाला, इधर कभी उधर कभी उधर। एक दूसरा रीज़न ये कि खुद एक स्टैंड नहीं लेना और मोदी जी की तरह जो है कोई भी मामला तूल पकड़ता है तो फिर अपनी बातों को रखना नहीं, कभी कभी तो बोलते ही नहीं और कभी कभी बोलते भी तो ऐसा बोलते कि घटिया बयान। ये तमाम चीज़ें उसको नुकसान पड़ रहा है। और इंडिया गठबंधन को फ़ायदा क्यों मिला, उनको जीत की खबरें क्यों हैं, राहुल तेजस्वी के लिए खुशी की बात क्यों है, आइए एक एक कर आपको बताते हैं। तो क्या बिहार में इंडिया गठबंधन जीत रहा है? क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं? क्या राहुल गांधी का पूरा फ़ायदा मिल रहा है? आइए इस जश्न का, इस शोर शराबा का जो इंडिया गठबंधन में माहौल चल रहा है, इसके असलियत को समझिए। क्या नीतीश के वजह से जो है फ़ायदा इंडिया गठबंधन को मिल रहा है? क्या चिराग पासवान के ऐलान से मिल रहा है? क्या मोदी जी, अमित शाह जी के वजह से मिल रहा है? ये पूरा मामला है क्या है? या चुनाव आयोग के ऐलान की वजह से मिल रहा है? इन चीज़ों को परख लीजिए, जरा सा समझ लीजिएगा। आपको दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आएगा कि ये मामला है क्या। ये क्यों इंडिया गठबंधन की जो जीत के आसार हैं वो आगे दिख रहे हैं। तमाम मीडिया चैनल आपको सर्वे दिखा रहे होंगे, कभी कोई सी वोटर का दिखा रहा है, कोई पब्लिक ओपिनियन दिखा रहा है, लेकिन असली सच्चाई मैं आप दर्शकों को बता रहा हूँ। अभी इंडिया गठबंधन या एनडीए जो भी सर्वे दिखा रहा है उस पर मत जाइए, लोगों के बात पे भी मत जाइए, क्योंकि कैमरे पे कुछ बोलते हैं, ग्राउंड पे कुछ होता है।
जो रियलिटी है वो जो दबे मतलब लोग बोलते नहीं हैं, जो साइलेंट वोटर है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मुंह दबे वोट, जो है जो कुछ बोलता नहीं है, हाँ हूँ कुछ भी नहीं, वो खतरनाक वोटर है। और उन लोगों के दिमाग में, दर्शकों, मैं ऑफ द कैमरा जब बात कर रहा हूँ ना, सब नीतीश कुमार से खफा है। और उसके पीछे की वजह अभी मैंने आपको बताया कि अदल बदलू वाला खेल, नाकाम करना नहीं, सिर्फ जो है लोगों को जो है गुमराह करने वाला खेल, छात्रों को पिटाई, उसके साथ साथ शिक्षकों की पिटाई, ये क्या मजाक बना कर रख दिया इन लोगों ने। अभी आप देख ही रहे होंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरीके से नीतू मैम के साथ साथ बच्चों को पीटा जा रहा, छात्रों को पीटा जा रहा। अरे एसएससी के शेड्यूल में हो, सिस्टम में हो, धांधली में हो या किसी चीज़ में गड़बड़ियां, अरे ठीक करो ना भाई। जब विश्व गुरु बना रहे हैं और गुरु जब सवाल पूछ रहे हैं तो उनको लाठियां चला रहे हैं, मजाक बना दिया इन लोगों ने। यही वजह है दर्शकों कि आज नीतीश कुमार को झटका लग रहा है, चिराग पासवान, एनडीए गठबंधन को झटका लग रहा है, और तेजस्वी यादव के जो मुख्यमंत्री बनने के जो आसार हैं, जो उनके जो प्रोसेस हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखता नजर आ रहा है। बहरहाल ये 2 से 3 महीने बचे हैं, चुनाव आयोग का ऐलान हो ही जाएगा, वोटर लिस्ट तो आ ही गया है, कई लोगों के पत्ते भी इसमें कटते जा रहे हैं, जिसका जिक्र मैं आगे करूँगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरीके से यूपी में ज़बरदस्त तरीके से ऐलान किया, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत किया, अखिलेश को फ़ायदा हुआ, तेजस्वी यादव को मिलेगा। कन्हैया भी ज़बरदस्त ऐलान कर रहे हैं, पप्पू यादव मेहनत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर वोट काट देंगे, लेकिन उन पर ना इंडिया गठबंधन की निगाहें हैं और ना एनडीए की। तो खैर ये तो खैर उन लोगों की स्ट्रेटजी क्या है, रणनीति क्या है, प्लान क्या है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके के सर्वे आ रहे हैं, लोगों के बयान आ रहे हैं, जो माहौल दिखता नज़र आ रहा है, जिलों के आधार पर कर लें, अलग अलग जिलों की बात करें, जैसे मैंने बताया अररिया हो गया, रोसड़ा हो गया, हसनपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, बक्सर हो गया, नालंदा हो गया, तमाम जगह से जो खबरें आ रही हैं, जो लोगों के बयान आ रहे हैं, वहाँ से इंडिया गठबंधन जीतता नज़र आ रहा है, एनडीए हारता नज़र आ रहा है। खैर ये तो लोगों के बयान हैं, इस आधार पर आप कह नहीं सकते, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई आपकी बार सरकार बदलेगी, आपकी बार सरकार नहीं रहेगी एनडीए की, इंडिया गठबंधन की बनेगी और तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। लेकिन क्या ये बरकरार रहता है? क्या ये बयान बरकरार रहता है? क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा? या नीतीश कुमार जिस तरीके से इन दिनों बयान दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे जो लोग नाराज़ हैं, क्या उसको बदल पाएंगे, पलट पाएंगे? क्या मोदी लहर जो चलता है, क्या वो चल पाएगा? बिहार में कानून व्यवस्था लाचार है, अस्पताल व्यवस्था लाचार है, स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार है, बेरोजगार बहुत दर भटक रहे हैं, बिहार की बेटियां परेशान हैं, बिहार के बुजुर्ग माँ बाप परेशान हैं, मिडिल क्लास के लोगों की हालत ख़राब है महंगाई से। इसके बावजूद क्या एनडीए को जीता पाएगी? ये तमाम अहम सवाल हैं जो लोग बताएंगे। गोदी मीडिया को फुर्सत नहीं इन सब मसलों पे बात करने का, मुद्दों पर। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बिहार की जनता मसलों पे रहे, मुद्दों पे रहे, अपने जो है फ़ायदे के लिए अपने मुद्दों पर नेताओं को झुका दे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कामयाबी नहीं हो सकता। नहीं तो नेताओं से जितना हिंदू मुसलमान करेंगे, वो तो चाहता ही कि हिंदू मुसलमान हो, ताकि हिंदू मुसलमान के जहर में ये लोग परेशान रहे और नेता अपना काम कर कर निकल जाए। लेकिन आप इसके जाल में ना फंसे, इसके आड़ में ना आए। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बात की बात है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।